हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसके ऊपर सीएसआई नेट एग्जामिनेशन में एंड गेट एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और फ्यूचर में भी क्वेश्चन आते रहेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो मोस्टली माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हम लोग आज बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बता देना जरूरी है कि व्हाट इज एन एंसेंबल। बट एंसेंबल बताने से पहले व्हाट इज अ सिस्टम। बहुत सारे पार्टिकल को लेके जो बनता है दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम के कलेक्शंस को हम कहते हैं एंसेंबल। तो एक ऐसा एंसेंबल जहां पे तुम देख सकते हो दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स of in each system. Suppose this is a system where I have four particles. This is another system where again I have four particles. This is another system where again I have four particles. This is another system which is again I have four particles. तो ऐसे एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम, ये देखो पार्टिकल्स को लेके सिस्टम बना, सिस्टम के कलेक्शंस को बोल रहे हैं एंसेंबल। तो ऐसा एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम मतलब एक एंसेंबल जहां पे हर एक सिस्टम्स के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, वॉल्यूम सेम है एंड एनर्जी सेम है। देन वी कॉल दिस कलेक्शन ऑफ सिस्टम एज माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। Then we call this collection of system as microcanonical ensemble। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कह दूं आप लोगों को कि microcanonical ensemble में तुम लोगों के जिस टाइप्स के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं दैट इज टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। तो दैट इज एक्चुअली गिवन बाय kb into ln of sigma। Sigma क्या है सर? Sigma is basically thermodynamic probability which can also be said as the total number of microstate accessible to a particular macrostate। तो एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, उस मैक्रोस्टेट को सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तुम्हें ढूंढने हैं। जैसे ही तुम्हें माइक्रोस्टेट तुमने ढूंढ लिया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, उसको इस सिग्मा की जगह पे बिठा दो एंड यू विल गेट s equals to kb into ln। डन। So let's start with the first question. The first question is given in front of you. It came on GATE 2023. GATE 2023. I'm sorry, GATE 2030. What does it say? Consider a linear collection of n independent spin half particles, each at a fixed location. The entropy of the system is equals to what? देखो, एक सिंगल पार्टिकल का एंट्रोपी निकालते हैं पहले, ठीक है। स्पिन के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं भाई? अगर टोटल स्पिन तुम्हारा s है तो दैट इज हाफ, तो ms कितने हो सकते हैं? दैट इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। दैट मींस दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब अगर इसको थोड़ा एनर्जी की तरफ से दिखाऊं कि कभी-कभी बच्चे बोलते हैं कि सर एक टोटल एनर्जी के लिए अगर एक टोटल मैक्रो स्टेट के लिए आप माइक्रो स्टेट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली नम एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर एनर्जी के टर्म्स में देखना चाहोगे तो E is equals to gamma into basically E is equals to negative of mu dot B ऐसे लिख सकते हैं। mu को लिख सकते हैं ज़ाइरोमैग्नेटिक रेशियो गामा into spin dot B। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे z डायरेक्शन में है देन आई कैन से माइनस गामा B into SZ, जिसके दो ही वैल्यूज हो सकते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट जो तुम्हें बोल दिया गया है कि मान लो कि m स्पिन हाफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन है दैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, right? That is minus gamma b h cut by 2 and plus gamma b h cut by 2। So that's why I have only two microstate corresponding to this macrostate। तो हमारा entropy for a single particle will be equals to kb into ln of sigma। That is actually equals to kb into ln of 2। अब एक पार्टिकल का एंट्रोपी kb/2 है। तुम लोगों को पता होगा कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव फंक्शन, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द क्वांटिटी। सो देयरफॉर n पार्टिकल्स के लिए एंट्रोपी होगा n मल्टीप्लाइड बाय सिंगल पार्टिकल के लिए जो एंट्रोपी है दैट इज n kb into ln of 2। आई थिंक ऐसा ऑप्शन यहां पे तुम्हें दिख जाएगा n kb ln of 2, ऑप्शन डी। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम्हारा आया था, आई हैव टू चेक, probably it's a question from GATE 2015। This is probably the question from GATE 2015। Just let me check।
Yes, it's from 2012. Gate 2012. क्या बोला गया है भाई? A paramagnetic system consisting of n spin half particles that is placed in an external magnetic field. It is found that n by 2 spins are aligned parallel to the magnetic field and n by 2 remaining n by 2 are aligned opposite to the magnetic field, means anti-parallel to the magnetic field. What is the statistical entropy? तो क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है कि तुम कितने तरीके से n by 2 पार्टिकल्स को अप डायरेक्शन में और n by 2 पार्टिकल्स को डाउन डायरेक्शन में स्पिन दे सकते हो. सो नंबर ऑफ वेज you can choose n by 2 particles out of n particles in up spin is basically n c n by 2. अब जितने बच गए, कितने बच गए? n by 2 बच गए. उन n by 2 पार्टिकल्स को तुम्हें डाउन स्पिन में देना है. कितने तरीके से दे सकते हो? n by 2 c n by 2. तो बेसिकली ये तुम्हारा आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n by 2 फैक्टोरियल into n by 2 फैक्टोरियल. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट. अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मिल गया है तो डेफिनेटली तुम एंट्रोपी निकाल सकते हो. S equals to kb into ln of सिग्मा. अगर लिखूंगा तो आ जाएगा kb into, देखो ln of this thing n factorial divided by n by 2 factorial n by 2 factorial. तो ln of a by b को क्या लिख सकते हो? ln of a minus ln of b. So I can write it as ln of capital N factorial minus ln of n by 2 factorial minus ln of n by 2 factorial. अब इसको कैसे लिख सकता हूं? kb into ln of n factorial को लिख सकते हैं by Stirling approximation n into ln of n minus n. नेगेटिव ऑफ इसको लिख सकते हैं n by 2 ln of n by 2 minus n by 2. इसको लिख सकते हैं again n by 2 ln of n by 2 minus n by 2. डन. लास्ट में इसको थर्ड ब्रैकेट दे दो. देखो भाई यहाँ पे माइनस कैपिटल एन है, यहाँ पे प्लस कैपिटल एन बाई 2. प्लस कैपिटल एन बाई 2 कट जाएगा तो n into ln n. अच्छा माइनस n by 2 ln of n by 2 माइनस n by 2 ln of n by 2. तो ये हो जाएगा n into ln of n minus capital N into ln of n by 2. That's good. I can take common n from here. तो kb into n बाहर चला जाएगा n kb होके और ये हो जाएगा ln of capital N divided by n by 2. तो क्या आ रहा है भाई? n kb ln of 2 is your answer. ऐसा कुछ है ऑप्शन में? n kb ln 2. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसके बाद जरा हम लोग इस क्वेश्चन को देखें. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कहाँ पे आया था? ये क्वेश्चन आया था गेट 2019 के एग्जामिनेशन. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2019 के एग्जाम में आया था. पूछा गया है कंसीडर टू सिस्टम्स A and B each having two distinguishable particles, मतलब classical particle. In both systems, each particle can exist in any of the states with energy 0, 1, 2, 3 with equal probability. The total energy of the combined system is 5 units. Assuming that system A has energy 3 units and system B has energy 2 units, entropy क्या होगा ये पूछा. भाई बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है. सिस्टम A में कितने सारे स्टेट हैं? 1, 2, 3, 4. इसका एनर्जी 0, 1, 2, 3. सिस्टम बी में कितने सारे स्टेट हैं? 1, 2, 3, 4. इसका एनर्जी 0, इसका एनर्जी 1, इसका एनर्जी 2, इसका एनर्जी 3. सिस्टम ए में कितने पार्टिकल्स हैं? 2. सिस्टम ए जहां पे 2 पार्टिकल हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी. ऑफ कोर्स डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इसलिए ए भी लिख रहा है. सिस्टम बी में अगेन 2 पार्टिकल्स हैं सर जी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी. कैसे सजाओ? ऐसे सजाना है ताकि सिस्टम ए का टोटल एनर्जी आए आपका. टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए शुड बी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स एंड सिस्टम बी का टोटल एनर्जी आपका आना चाहिए सर जी 2 यूनिट्स.
तो सजाते हैं। देखो सिस्टम ए को सजा रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज क्या क्या है, 0 1 2 3, ऐसे रखना है पार्टिकल्स को ताकि टोटल एनर्जी बने 3 सिस्टम ए के लिए। तो एक पार्टिकल को यहां पे रखा, एक पार्टिकल को यहां पे रखा, तो दोनों एनर्जी ऐड करके टोटल एनर्जी 3 बनेगा। बी को यहां रख के ए को यहां रख सकता हूं, अदरवाइज ए को यहां पे रख के 1 में रख के बी को 2 में रख सकता हूं, नहीं तो बी को 1 में रख के ए को 2 में रख सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। इन 4 केसेस में ही तुम्हारे टोटल एनर्जी फॉर सिस्टम ए इज बिकमिंग 3। सो दिस इज फॉर सिस्टम ए। Now again I can just make the same calculation for system B 0 1 2 3, बट मुझे इस बार ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी मुझे कितना बनाना है 2। C को यहां पे रखा, D को यहां पे रखा, तो टोटल एनर्जी 2 आया, क्योंकि D का एनर्जी 2 जूल, C का एनर्जी 0 जूल, ऐड करोगे तो 2 जूल आएगा। D को यहां रख के C को यहां रख रहा हूं, टोटल एनर्जी 2 जूल आएगा। C और D दोनों को यहां पे रख सकता हूं, तो दोनों का एनर्जी क्या आएगा, C का एनर्जी भी 1 जूल, D का एनर्जी भी 1 जूल, तो ऐड करके 2 जूल आएगा। दिस इज फॉर सिस्टम। तो इतने सारे तरीके से, 3 तरीके से बेसिकली तुम सिस्टम बी का एनर्जी 3 जूल बना सकते हो। 4 तरीके से तुम सिस्टम ए का एनर्जी, तुम 3 तरीके से सिस्टम बी का एनर्जी 2 जूल बना सकते हो, और यहाँ 4 तरीके से तुम सिस्टम ए का एनर्जी 3 जूल बना सकते हो। देखा जाए तो सिस्टम ए के हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सिस्टम बी के ऑल 3 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। मतलब अगर सिनेरियो ऐसा होता कि ए पार्टिकल 0 स्टेट में है, बी पार्टिकल 3 स्टेट में है, ए पार्टिकल 0 में है, बी पार्टिकल 3 में है, और उसी वक्त सी को मैं 0 में रख सकता था, डी को 2 में रख सकता था, नहीं तो ए को 0 में, बी को 3 में रख के डी को 0 में, सी को 2 में रख सकता था, नहीं तो ए को 0 में, बी को 3 में रख के सी और डी दोनों को ही 1 में रख सकता था। तो यहाँ के हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ के 3 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3, तीसरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3, चौथे कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3, और ये टोटल हर एक कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारा टोटल एनर्जी 5 जूल आएगा, जहां पे सिस्टम ए का एनर्जी है 4 जूल, सिस्टम बी का एनर्जी है 3 जूल। आई एम सॉरी, यस, सिस्टम ए का एनर्जी है 3 जूल, सिस्टम बी का एनर्जी है 2 जूल। तो टोटल कितने सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, 4 × 3 = 12, और ये है तुम्हारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट क्या बोल दिया गया था, यहाँ पे मैक्रोस्टेट है एक कंडीशन, जो कंडीशन क्या है कि एनर्जी बेटा तुम्हारा टोटल एनर्जी 5 जूल होगा, उनमें से सिस्टम ए का एनर्जी होगा तुम्हारा 3 जूल, सिस्टम बी का एनर्जी 2 जूल। कितने सारे तरीके से तुम इसको सजा सकते हो, तो ये जो जितने सारे तरीके से सजा सकता हूं, दैट इज द माइक्रोस्टेट सैटिस्फाइंग दिस मैक्रोस्टेट, और सैटिस्फाइंग ना बोल के बोल सकते हो माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल टू दिस मैक्रोस्टेट। तो टोटल अगर 12 आया है, तो एंट्रोपी S इज इक्वल्स टू Kb × ln ऑफ 12। यहाँ पे आंसर मुझे Kb × ln ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा 12, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 12, 12 इज द आंसर। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन तुम्हारा था गेट 2018 में, ये गेट 2018 का क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बोला गया है कि a microcanonical ensemble consists of 12 atoms with each taking energy either 0 or epsilon। तो एक एनर्जी है 0, दूसरा एनर्जी है एप्सिलॉन। 12 एटम को रखना है, बोथ स्टेट आर नॉन डिजनरेट, ये भी नॉन डिजनरेट है, ये भी नॉन डिजनरेट है, 12 एटम्स को रखने हैं। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ दिस एंसेम्बल इज 4 एप्सिलॉन, अगर 12 एटम को रख के ऐसे रखे हो ताकि टोटल एनर्जी 4 एप्सिलॉन आ रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो भाई, 12 एटम में अगर टोटल एनर्जी रख के हमारे एनर्जी 4 एप्सिलॉन होना है, तो क्या करूं, क्या करूं, ये एनर्जी है 0, ये एनर्जी है 4 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे 4 एटम रखने हैं, यहाँ पे 8 एटम्स रखने हैं, यहाँ पे 4 रखूंगा, यहाँ पे 8 रखूंगा, तभी ना जाके तुम्हारा टोटल एनर्जी कितना बनेगा, 4 एप्सिलॉन बनेगा। तो कितने तरीके से रख सकता हूँ, बट डेफिनेटली ये जब तुम्हें देंगे तो डेफिनेटली तुम्हें क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कंसीडर करना है। तो इसको तुम सीधा लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज योर सिग्मा। नहीं तो और एक तरीके से कर सकते हो, जो यूजुअली क्लासिकल पार्टिकल को सजाने का तरीका है, दैट इज यू कैन डू, एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय multiplication over ith energy state gi to the power of ni divided by ni factorial। ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, gi है डिजेनरेसी ऑफ द ith स्टेट
ni है ith स्टेट में जितना पार्टिकल रखना चाहते हो। तो जरा यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे सर जी 12 है, तो 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा हर एक सेट का डीजे में से तुम्हारा 1 है, तो 1 टू द पावर ऑफ इस स्टेट में कितना पार्टिकल रखना चाहते हो 8, तो 1 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, इस स्टेट का डीजे में से कितना है 1, तो 1 टू द पावर ऑफ 4 चार पार्टिकल रखना चाहता हूं 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये करके भी तुम्हारा सेम आंसर आ रहा है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, क्या आंसर है रे? तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, नीचे तुम्हारा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 12 चला गया, यहाँ से ये 5 आ रहा है, 55 इंटू 9 इज बेसिकली 495, तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 495। तो मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, दोनों तरीके से कोई भी तरीका तुम अपना सकते हो जैसे तुम्हें आसान सा महसूस हो वैसे। तो ये अगर तुम्हारा 495 है तो डेफिनेटली तुम्हारा एंट्रोपी क्या होगा बेटा, बहुत आसान से बता सकते हो आसानी से कि S equals to KB into ln of sigma, that is KB into ln of 495। अच्छा ln of 495 क्या आता है? 6.2, that is KB 6.2 into KB। यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने पूछा कि आंसर लिखो, तो ये क्या लिखूंगा 6। सो आई थिंक इतना जो क्वेश्चंस मैंने कराया तुम्हें अभी, इस क्वेश्चन से तुम्हें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया चल गया है कि पता चल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। सो डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक, तुम लोग क्वेश्चन करते रहो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, उतना ज्यादा तुम लोगों को आइडिया बढ़ेगा। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों तुम लोग पीवाईक्यूज ज्यादा सॉल्व करो, because when the exam is closed, when नया चीजें सीखने का टाइम नहीं है, जितना हो सके सिर्फ टाइप देखो क्वेश्चन का पीवाईक्यू सॉल्व, दैट्स द ओनली थिंग, एंड फार्मूला रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चे बिना फार्मूला रिवीजन करे एग्जाम में जाते हैं और फिर बाद में फार्मूला याद नहीं रहता है, पता है क्वेश्चन कैसे करना है बट फार्मूला याद नहीं रहता, सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं दैट फिलहाल तुम लोगों के लिए एक बूस्टर कोर्स लॉन्च किया गया है व्हिच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज़ जो भी बच्चे सीएसआर ने जून 2024 में अपीयर करने वाले हैं सीएसआर एग्जाम में, वो लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। So this course has actually been designed for the revision purpose, because all the detailed theory lectures are available to you, will be available to you in the recorded format. Live classes में आपको PYQ solve कराया जाएगा from GATE, CSIR, NET, TIFR and JEST examination. Apart from that, mock test, which is very important thing, because mock test तुम दोगे तो डेफिनेटली तुम्हें अपना स्पीड के बारे में पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, एक नया क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आता है जिसको तुमने देखा नहीं होगा कभी पहले, उसको कैसे सॉल्व करना है, कितने स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हो, कैसे हैंडल कर रहे हो क्वेश्चन को, और प्रेशर हैंडल भी उसके बारे में तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट करोगे एग्जाम, तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग को बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड डाउट्स क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई थिंक इतने में एक बच्चे का सेंसर क्लियर हो जाना चाहिए और कुछ जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो डेफिनेटली जो भी बच्चे कोर्स को परचेस करना चाहते हो, they can definitely visit the site suicide textbook super coaching, just लिख देना, जो पहला हाइपर लिंक आएगा उसको क्लिक करके तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, देखना फिजिक्स का कोर्स आ जाएगा नीचे। And let me tell you that the price of the course is 13,999, but you have to pay only 4,874, but of course for that you have to use a promo code, जो प्रोमो कोड मेरा नाम है, that is SOURAV। तो जैसे ही तुम लोग वहां पे बाय नाउ बाय पे क्लिक करोगे तो वहां पे देखना प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे मेरा नाम लिख देना, इस प्राइस में वो कोर्स हमारे पास है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, एग्जाम बहुत क्लोज है, ठीक है, जितना हो सके टाइम का सही उपयोग करो इस टाइम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो या पीवाईक्यू सॉल्व कराना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर ये वाला आप डिस्कस कर दीजिए, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड मीटिंग यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।